हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय गुणनखंड एवं साझा गुणनखंड। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दी गई गुणा की तालिका को पूरा करो। तो चलिए तालिका देखते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तालिका दी हुई है जिसमें ऊपर से नीचे तक 12 तक गिनती डली हुई है और ऊपर भी 1 से लेकर 12 तक। तो यहाँ पर हम इसे पूरा करेंगे। पहला 1, 1 के बाद 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा। तो इसी प्रकार इसको हम आगे बढ़ाते चलेंगे। इसी प्रकार 2 को करेंगे 2 गुणा 1, 2 एकम 2, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। तो यह पहाड़े की तरह आगे बढ़ती चली जाएगी। 10 तक तो हम पहाड़ा पढ़ लेंगे, उसके बाद 11 और 12 से करेंगे तो हमें गुणा करना पड़ेगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसे हल करके लगा दिया है, जिसे देखकर आप आसानी से इस गुणा की टेबल को पूरा कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए 18 के गुणनखंड वृक्ष को देखिए और 18 का एक दूसरा गुणनखंड वृक्ष दिए गए खाली स्थान में बनाइए। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि एक तरफ 18 का गुणनखंड वृक्ष बनाया हुआ है, पर आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इस गुणनखंड वृक्ष में एक गलती है। इसमें जो 9 के गुणनखंड किए गए हैं 3 और 6, ये गलत हैं। यहाँ पर 3 और 3 होगा, तो 6 को काट कर हम यहाँ 3 लिखेंगे। चलिए अब दूसरी तरफ हम 18 का गुणनखंड वृक्ष बनाते हैं। तो इसको पहला हम करेंगे 6 और 3 से विभाजित। एक तरफ 6 लिखेंगे, दूसरी तरफ 3। अब 6 को विभाजित करेंगे 3 और 2 में, 3 दूनी 6 होता है ना। तो इस प्रकार हमारा गुणनखंड वृक्ष बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, 2 अलग अलग तरीकों से 24 के गुणनखंड वृक्ष बनाइए। तो यहाँ पर हमें 24 के गुणनखंड वृक्ष को बनाना है अलग अलग तरीके से। 24 का पहला हम गुणनखंड करेंगे, एक तरफ 12 लिखेंगे तो 12 दूनी 24, 12 और 2 हो गए। अब 12 को करेंगे 6 और 2, अब 6 को करेंगे 3 और 2। तो पहला हमारा पूरा हो गया। अब दूसरा पूरा करते हैं। तो दूसरा 24 के लिए हम करेंगे 8 और 3, 8 3 24 होता है। तो एक तरफ 8 लिखेंगे, दूसरी तरफ 3। अब 8 का गुणनखंड वृक्ष आगे बढ़ाएंगे तो एक तरफ 4 लिखेंगे और दूसरी तरफ 2, 4 दूनी 8 होता है। अब 4 को और आगे बढ़ाएंगे तो 2 और 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। तो इस प्रकार हमारा गुणनखंड वृक्ष अलग अलग तरीके से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, 40 के गुणनखंड लाल वृत्त क में लिखिए और 60 के गुणनखंड नीले वृत्त ग में लिखिए। 40 और 60 के साझा गुणनखंड बैंगनी भाग साझा भाग में लिखिए। तो बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पर 40 के गुणनखंड बनेंगे 1 2 4 5 8 10 20 40, और 60 के गुणनखंड बनेंगे 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर बैंगनी वाले हिस्से में साझा गुणनखंड लिखेंगे। 40 और 60 के साझा गुणनखंड जो संख्या दोनों में आई हो, 40 के गुणनखंड में भी और 60 के गुणनखंड में भी, तो वो संख्या हम बैंगनी हिस्से में लिखेंगे। तो वो संख्या कौन कौन सी हैं? 1 2 4 5 10 20। तो ये संख्याएं साझा गुणनखंड हैं। अब क भाग में 40 के बचे हुए गुणनखंड लिखेंगे जो हैं 8 और 40, और ग भाग में 60 के बचे हुए गुणनखंड लिखेंगे जो हैं 3 6 12 15 30 60। तो इस प्रकार हमारे 40 के गुणनखंड, 60 के गुणनखंड और इन दोनों के साझा गुणनखंड निकल गए हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित उत्तर लिखिए। क 30 के गुणनखंड। तो 30 के गुणनखंड होंगे 1 2 3 5 6 10 15 30। तो ये हैं 30 के गुणनखंड। ख 45 के गुणनखंड। तो 45 के गुणनखंड होंगे
1, 3, 5, 9, 15, 45। ग 30 और 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड। तो बच्चों इन दोनों का जो सबसे बड़ा साझा गुणनखंड होगा वह होगा 15। तो यहाँ हम 15 लिखेंगे। घ 14 के गुणनखंड। तो 14 के गुणनखंड लिखेंगे 1, 2, 7, 14। और 28 के गुणनखंड। तो 28 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 4, 7, 14, 28। च 14 और 28 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके जो साझा गुणनखंड हैं वह हैं 1, 2, 7, 14। अब यहाँ पर कहा गया है सबसे बड़ा साझा गुणनखंड, तो वह है 14। तो यहाँ हम 14 लिखेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।